तो स्कूल का नाम क्या है? मुझे क्या पता। आपको पता नहीं है स्कूल का नाम? इस सर ने बोला ही नहीं आपको स्कूल का नाम क्या है। किस क्लास में पढ़ते हो? दूसरी। बट स्कूल का नाम पता नहीं है। आपका नाम क्या है? आतिफ। आपका नाम क्या है? अमान। आपका नाम? राजा। किस स्कूल में पढ़ते हो आप? उस स्कूल में। उस स्कूल में। स्कूल का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हादिया जंगूदा। आपका नाम क्या है? जंगूदा। हाँ, क्या आप स्कूल का नाम क्या है आपका? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल। आपके स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल नहीं, नाम पूरा क्या है? नहीं पता है। सर ने नहीं बताया। सर ने नहीं बताया। किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? नहीं, किस क्लास में पढ़ते हो? उस क्लास में। अच्छा, उस क्लास में पढ़ते हो। शाबाश। आप किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास में। हाँ, उस क्लास में, पीछे क्लास में। मतलब उस पीछे क्लास में पढ़ते हो आप। इस बच्चे के कहने का मतलब यह है कि जिस रूम में ये पढ़ता है तो उसको ये बोल रहा है कि उस क्लास में पढ़ता हूँ, बट ये नहीं पता है किस क्लास में पढ़ते हो। ये नहीं पता है। बोलो ना। सुमैया। सुमैया है आपका नाम। किस क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। गुड। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट स्कूल। नहीं, पूरा स्कूल का नाम क्या है? कितने बजे स्कूल जाते हो? 9 बजे। छुट्टी कितने बजे होती है? 3 बजे। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मनूल है। अभी हम बच्चों से पूछ रहे थे कि आपके स्कूल का नाम क्या है, और इनको पता ही नहीं है स्कूल का नाम क्या है। अब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इस तरह की अगर पढ़ाई होगी तो मुझे लगता है कि ये बच्चों के साथ जो है गलत हो रहा है। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मनूल है, जोन भागवा है जी। बोलो, हमारे को वही है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, पानी नीचे आता है, बैठने के लिए जगह नहीं होती है। अभी हमने बच्चे देखे हाँ, देखे ना आपने। हाँ, बोला बारिश आ रही है तो हम तभी चले गए। वीडियो के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि क्या बच्चों का यहाँ पर बैठना सही है, क्या बच्चे यहाँ पर सही तरीके से तालीम हासिल कर सकते हैं? नहीं, बल्कि क्लासरूम की कंडीशन देखिए कि कितनी बुरी है। क्लासरूम की आप हालत देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है ये क्लासरूम, तो स्टाफ कैसे यहाँ पर उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं? अब ये हालत देखिए कि जिस बंदे ने यहाँ पर काम किया, सीमेंट का तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया है। ये हालत है जो हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की ये हालत है तो बच्चे कहां से तालीम हासिल कर सकते? और इस स्कूल की कंडीशन आप देख सकते हैं कि इसकी जो सीलिंग है ये बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। अभी बारिश काफी ज्यादा हो रही है। क्लासरूम की हालत देखिए आप, क्या पढ़ेंगे बच्चे यहाँ पर? मैं बार बार यही कह रहा हूं कि स्कूल के साथ बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ गंदगी देखिए आप, फर्श टूटा फूटा है यहाँ पर, और साथ में देखिए कि ये सीलिंग बिल्कुल बुरी तरीके से टूट चुका है, और इसके ऊपर जो टीन लगा हुआ है, यहाँ से बारिश का सारा पानी नीचे आता है और जमा हो जाता है। कितने साल पहले ये बिल्डिंग डैमेज हुई है? ये इसको बड़ा टाइम हो गया, कम से कम 4-5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए। हाँ। तो इसका मतलब कि जब बारिश यहाँ पर होती है तो मुझे लगता है बारिश के दिन बच्चे नहीं आते होंगे इधर। कहाँ आते हैं? हाँ। अगर देखो सुबह ही बारिश गिर गई तो बच्चे नहीं आएंगे। ये हालत है इस फर्श की। हम कह रहे हैं कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, स्टैंडर्ड एजुकेशन दीजिए, लेकिन स्टैंडर्ड एजुकेशन देने के लिए डेडिकेटेड स्टाफ का होना जरूरी है, फैसिलिटीज का होना जरूरी है, और गवर्नमेंट बिल्डिंग का होना जरूरी है। ये जो बच्चों ने आज जो मिड डे मील में जो खाना खाया है वो सारा जो है यहाँ यहीं पे डाल दिया है। सफाई का कोई ध्यान नहीं है, सफाई है ही नहीं, क्योंकि बार बार जो है यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर छत टूटी हुई है, बारिश होती है पानी सारा अंदर आ जाता है, बच्चे जो है सही तरीके से यहाँ पर तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ के लोकल हैं? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे सर पढ़ते हैं। आपके 2 बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। क्या लग रहा है कि क्या बच्चों के लिए क्लासरूम सही है? नहीं सर जी। देखो पूरा छत टूटा हुआ है, पूरा डैमेज है। देखो बाहर से भी दीवार डैमेज है। बिल्कुल। कहाँ बच्चे बैठेंगे? इसका मतलब कि यहाँ जब भी बारिश होती होगी तो मुझे लगता है कि ये हाँ। बच्चों के लिए काफी नुकसान होता है। ये दीवारें बिल्कुल टूटी हुई है। तो हमारे को टेंशन बहुत, घर वाले बोलते हैं बच्चों को पानी यहाँ से नीचे आ रहा है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे इधर? और ये देखिए कि डेस्क सारे जो है उठा के रखे हैं साइड पे, इसलिए उठा के रखे हैं क्योंकि पानी यहाँ पर कंटिन्यू आ रहा है। ये कुछ पेरेंट्स से कह रहे हैं कि इनके बच्चे ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कि बच्चों को हम स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि लिखना पढ़ना सही तरीके से वो जाने। इन्हीं बच्चों में से कल जो है कोई डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, लेकिन इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है इसी स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नाइंसाफी हो रही बच्चों के साथ। देखिए कि अभी भी इस वक्त यहाँ पर जो पानी है ये टपक रहा है नीचे। बारिश का सारा पानी इस छत से, ये टूटा हुआ जो छत है इससे सारा पानी नीचे आ रहा है। देखो बारिश कितनी ज्यादा हो रही है, बच्चे सारे चले गए क्योंकि अंदर तो बैठने की जगह ही नहीं है सर।
ना टाट पर बैठ सकते हैं ना डेस्क पर बैठ सकते हैं। डेस्क ये बैठ डेस्क जितने भी अंदर है सारे पानी से भर गए, भर गए। टाट भी सारे गीले हो गए, सारे गीले, फर्श सर। पूरा गीला हुआ गीला है है, सर, तो गीला है। कैसे बैठेंगे नहीं, इधर? सर। ये नाइंसाफी हो रही है ऐसे। और हम ये कह रहे हैं कि स्कूलों के साथ बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा होता है, अगर इस तरह की फैसिलिटीज बच्चों को मिलेगी तो कहाँ से एजुकेशन मिलेगी? ये सरासर धोखा हो रहा है बच्चों के साथ। अब बारिश इस वक्त काफ़ी तेज़ हो रही है, तो अभी हमने स्टाफ मेंबर से भी बात की है, तो ये कह रहे हैं कि जब भी बारिश यहाँ पर ज़्यादा होती है तो छत से पानी आ जाता है, तो इसकी वजह से बच्चों को यहाँ पर पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से जो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि बच्चों को सही तरीके से एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही ना हो, ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग अगर सही तरीके से ना हो और बच्चों को बैठने के लिए जगह सही ना हो, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों की जो एजुकेशन है ये मुतासिर हो रही है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों को तालीम सही से मिलनी चाहिए, बेहतरीन एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की बिल्डिंग अगर डैमेज होगी तो मुझे लगता है कि ये बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स दी जाती है कि नहीं? जी सर। डिपार्टमेंट किस लिए है? ताकि वो डिपार्टमेंट उसके लिए कोई स्पेशल फंड्स लाते हैं, उसकी रिपेयरिंग के लिए, रेनोवेशन के लिए, या नए कोई 1-2 रूम्स सैंक्शन हो सकते हैं। दीवार थी ना सर, ये दीवार पहले ये लगी दीवार थी, वहाँ पहले ये लगी फ्रंट थी। वाली दीवार पहले हाँ, लगी थी, लगी अब थी। डैमेज हो गई है। हाँ, कितने डैमेज। साल पहले लगी थी? ये कम से कम इसको 5-6 साल हो गए सर, गिरी हुई। 5-6 साल गिरी हुई। गिरी हुई तो ये होगी। जो ग्राम सभा यहाँ पर होती है तो उसमें आपने नहीं प्लान में रखवाया? रखवाया था सर। वो कैपेक्स का पैसा आता है, मनरेगा का पैसा आता है, वही ना, वो उनको पंचायत सब में पता लाखों होगा। और करोड़ों का पैसा वही आता ना, है, वो कहाँ पे वो यूज पता होता नहीं है? कहीं दूसरी जगह पे यूज होता है। अच्छा, हैं? जब इनके लिए नहीं होता है, बच्चे हमारे पढ़ेंगे इस वक्त कहाँ, उनको 2 या 3 बजे छुट्टी होती थी। जी, जी, बिल्कुल। वो क्लास में पढ़ते थे फिर। बराबर। अब बच्चे अगर गेम्स खेले तो उसके लिए ग्राउंड का होना जरूरी है। अब इस ग्राउंड की हालत आप देख सकते हैं कि इसकी अगले वाली जो दीवार है वो टोटली डैमेज है। डैमेज अब है। जो बच्चे यहाँ पर खेलेंगे कहाँ खेलेंगे?